नमस्कार बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी लेख परिचय। क्या लेख परिचय जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे शेर और शेरनियाँ। आप ये क्वेश्चन को देखते चलिए कितना इंपॉर्टेंट सब लाए हैं। क्या इंपॉर्टेंट सब लाए हैं यहाँ पे देख लीजिएगा। बातचीत किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। निधन कब हुआ है? 20 जुलाई 1914 को। उसके बाद यहाँ पे निवास स्थान पूछ रहे हैं। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। क्या? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए माता का नाम, क्या माता पिता का नाम पूछ रहा है? पार्वती देवी। माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बालकृष्ण भट्ट। क्या एक व्यापारी थे? क्या ये एक व्यापारी थे मेरे शेर और शेरनियों? क्या एक व्यापारी थे? उसके बाद चलते हैं यहाँ पे देखिएगा। माता का नाम क्या? पार्वती देवी। पिता का नाम क्या? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या? बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे और माता एक संस्कृति महिला थे। माता एक संस्कृति महिला थे। यहाँ पे देख लीजिए इसका शिक्षा। ये शिक्षा इसका क्या है? बालकृष्ण भट्ट का प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एटेंशन की दी है। क्या? एटेंशन की दी है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा मेरे शेर और शेरनियों, लेख परिचय के जीवन के बारे में। क्या? लेख परिचय के जीवन के बारे में दिया है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे देखिएगा वृत्ति। इसका वृत्ति क्या है? बालकृष्ण भट्ट का क्या? जय बालकृष्ण भट्ट का वृत्ति मेरे शेर और शेरनियों। क्या वृत्ति? 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्ययन रहे। क्या? अध्यापन रहे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1888 में प्रयाग की काव्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद इसे लेखक कार्य पर ही निर्भर रहे। क्या? लेखक कार्य पर ही निर्भर रहे मेरे शेर और शेरनियों। देख रहे कितना इंपॉर्टेंट सब है और मज़ा आने वाला है क्लास में। अभी चैनल को आपसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी सब्सक्राइब पहले कर लीजिए तब स्टार्ट करेंगे मेरे शेर और शेरनियों। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को, सबसे पहले नई नई वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा मेरे शेर और शेरनियों। उसके बाद यहाँ पे देखिए विशेष परिस्थिति। क्या? विशेष परिस्थिति में पिता के निधन पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह क्लर्क का सम्मान। क्या? पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रतीक संपर्ति रहे। क्या? संपर्तिक रहे मेरे शेर और शेरनियों। उसके बाद में देखिए रचनात्मक सक्रियता। क्या? रचनात्मक सक्रियता। इससे क्या है? भरतेंदु युग। क्या? ये किसके थे? भरतेंदु युग। हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी विद्याधिनी। क्या? वर्धांगिनी सभा प्रयाग की ओर से 1870 में हिंदी प्रदीप, ये याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप नामक मासिक का पत्र निकाला प्रारंभ किया। इससे 33 वर्षों तक चलते रहे। क्या? 33 वर्षों तक चलते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखे। क्या? निबंध लिखे मेरे शेर और शेरनियों। उसके बाद और मज़ा आने वाला है क्लास में। आपकी क्लास में एंड तक बना रहना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखना है 1881 में वेदों की युक्तपूर्ण सीमाक्ष की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर थे। क्या? संयोगिता स्वयंवर पूछ देगा किसने लिखा है? श्रीनिवास दास ने। क्या? श्रीनिवास दास ने। संयोगिता स्वयंवर किसने लिखा है? श्रीनिवास दास ने मेरे शेर और शेर ने। दृष्टि में भी पूछ सकता है कि कठोर आलोचना की है। कठोर आलोचना की जीवन के अंतिम दिनों में ही शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार ना होने पर अलग हो गए। अच्छा व्यवहार ना होने पर अलग हो गए मेरे शेर और शेरनियों। उसके बाद देखिए बालकृष्ण भट्ट की रचना। क्या? बालकृष्ण भट्ट की रचना आप देखते हैं। क्या? बालकृष्ण भट्ट की रचना। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरे शेर और शेरनियों कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आज ये क्लास। ऐसा क्लास शायद ही यूट्यूब पे कोई दिया होगा। उपन्यास, रहस्य कथा, लुतन ब्रह्मचारी, 100 और अनाज, एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित को दक्षिण, हमारी परी, सद्भाव का अभाव। क्या? सद्भाव का अभाव। उसके बाद नाटक। क्या लिखा है? उसके बाद नाटक भी लिखा है, पद्मावत। उसके बाद ये तो उसका अथी लिखा हुआ। क्या? ये सब पूरा नाटक लिखा हुआ। क्या? ये सब नाटक लिखा हुआ मेरे शेर और शेरनियों। क्या? ये नाटक दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास,
उसके बाद चलते हैं यहाँ पर देखिएगा मेरे सर और सर क्या, सीता वनवास, सीता वनवास और रेल का विकट खेल, क्या रेल का विकट खेल, बाल विवाह इत्यादि, क्या इत्यादि। उसके बाद चलते हैं फटाफट आज क्वेश्चन करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है लेख परिचय मेरे शेर और शेरनियों। यहाँ पे देखिए पहचान, क्या पहचान, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी की विषय, आचार विडंबना आदि। उसके बाद ये निबंध, निबंध कितना लिखा, लगभग 1000 के आसपास निबंध, जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरे शेर और शेरनियों, आज क्लास में एंड तक बना रहना है, आज क्लास में बहुत मजा आने वाला है। बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता और उन्नयन रचनाकारों में से एक है, क्या रचनाकारों में से एक है। बाल कृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए वे बताते हैं कि वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम जानते कि इस सृष्टि गूंगी क्या हाल होता, क्या सृष्टि का क्या गूंगी हाल होता। मानो सब लोग लूप मौज व्यवस्था में कोन में बैठे दिए गए होते। बातचीत के विभिन्न तरीका अभी बताते। वे कहते जहाँ आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, रहने, चलने फिरने आदि की आवश्यकता होती है मेरे शेर और शेरनियों, उसी तरह मनुष्य, यहाँ पे आप चलते हैं, आप देखिएगा, उसी तरह मनुष्य को बातचीत भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाल कृष्ण भट्ट कहते हैं कि जो, उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है, इसलिए जीवन में बातचीत मनुष्य द्वारा दिया गया एक वरदान है, इसका गलत प्रयोग ना करें, इसका गलत प्रयोग ना करें। उसके बाद देखिए बेन जॉनसन का मत क्या है, क्या बेन जॉनसन का मत क्या है। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, क्या मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, क्या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है मेरे शेर और शेरनियों, क्या ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है। उसके बाद एडिसन के अनुसार, क्या एडिसन के अनुसार असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है और तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में उस बात को बदल दी जाती है। बातचीत में जब 4 व्यक्ति लग जाते हैं तो वहाँ राम रमोवल और कहा जाता है, सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही संभव हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बातचीत का हुनर यूरोप के लोगों में प्रचलित है, क्या बात करने की आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक पाए जाते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक पाए जाते हैं, यूरोप के लोगों में, क्या यूरोप के लोगों में मेरे शेर और शेरनियों, क्या यूरोप के लोगों में। अभी तक आप सभी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एजुकेशन संघर्ष को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे शेर और शेरनियों, क्या एजुकेशन संघर्ष को आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, साइंस और सब्जेक्टिव PDF नोट्स लेने के लिए पेड ग्रुप ज्वाइनिंग करने के लिए इस नंबर पे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस नंबर पे दिया हुआ है। उसके बाद इस नंबर पे, जो नंबर पे कॉल लगा उस नंबर पे आप